और ऐसा भी बताते हैं कि रावण भी खुद यहाँ पर आता था। आप समझ सकते हैं, रावण भी यहाँ आता था क्योंकि उसका भांजा था लवणासुर। मधु कैटम नाम के हाँ। राक्षसों का पुत्र था वो लवणासुर। हम्म। ये भगवान ने यहाँ राक्षसों का वध किया है और धर्म की स्थापना की है। और ये आप देख रहे हैं, यहीं पर लवणासुर रहता था। जी हाँ, त्रेता काल में लवणासुर की गुफा इसी जगह पर थी, इन जंगलों के बीच, जहां पर शत्रुघ्न ने उनको मारा था। ये देखिए आप, यहाँ पर किस तरीके का ये जंगल है। तो और लवणासुर बाबा यहीं ये रहता था। लवणासुर यहीं रहता था। अच्छा। फिर राम के भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर का यहाँ वध किया है। जी हाँ, रावण की सौतेली बहन के बेटे, उस नाते से रावण के भांजे भी हुए। और मधु नाम के इनके पिता थे, और उसी जगह पर मधुबन में वो रहते थे। ये देख सकते हैं आप, इस समय ये गुफा है वो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पर लवणासुर रहता था, और 5 किलोमीटर की ये गुफा है जो कि यमुना जी तक जाती थी। आप देख पा रहे हैं, बाबा भी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से इस गुफा को आप दर्शन कर सकते हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में रामायण काल से जुड़े हुए दुर्लभ और अत्यंत दुर्लभ स्थानों का दर्शन हम पिछले कुछ सालों से आपको करा रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको जो दर्शन कराऊंगा वो रावण का भांजा, जी हाँ, लवणासुर, यानी कि रामायण काल का एक क्रूर राक्षस लवणासुर का, जहाँ श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने उनका वध किया और वध करने के बाद पूरी मथुरा नगरी बसाई। उस स्थान का दर्शन मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। आज हम और आप जो दर्शन करेंगे वो मथुरा के अंदर लवणासुर जो स्थान है, जहाँ पर लवणासुर को मारा है शत्रुघ्न ने, उस स्थान का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं इस समय भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में और रामायण काल का ऐसा अद्भुत स्थान दिखाने के लिए लाया हूँ। तब आप इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं, भारत के किस गांव से देख रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारी इस राम यात्रा में आप आनंद लेते रहिए, क्योंकि अब हम यहाँ से आगे भी आपको बहुत दिव्य दिव्य दर्शन कराने वाले। दक्षिण भारत में हम प्रवेश करेंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम आपको प्रभु श्री राम के जहाँ जहाँ लीला स्थली हैं वो समस्त दर्शन आपको कराएं। तो बिना देरी किए हुए आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैं मथुरा के पास में एक जंगल में आया हुआ हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे लवणासुर की गुफा। जी हाँ, लवणासुर को मारने के बाद ही शत्रुघ्न ने मथुरा नगरी बसाई थी, मैं आपको बताऊं। अब आप मेरे साथ में जब आगे आगे हम चलेंगे तो ये जो रास्ता है उस गुफा की तरफ जाता है। ये गुफा गुफा आगे। अच्छा, अच्छा। और ये देख रहे हैं आप, ये किस तरीके का जंगल है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है ये मथुरा, और यहाँ पर शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारना, ये त्रेता काल की घटना यहाँ पर हुई है। देखिए ये करील के वृक्ष हैं, और ये देखिए ये करील के वृक्ष है। कहते हैं कि ब्रज में ऐसी करीलन के नीचे संतों ने बहुत तप किया है, बहुत तप करते हैं इस प्रकार की करील के वृक्षों के नीचे, क्योंकि जहाँ पर धूप भी प्रवेश नहीं कर सकती। इस तरीके का पेड़ हमको यहाँ पे दिखाई दिया है, और जो कुछ भी आनंद होगा वो सब हम आपको दिखाएंगे। अब हम धीरे धीरे आपको उस गुफा की तरफ लेके चल रहे हैं, जिसे लवणासुर गुफा के नाम से जानते हैं। आइए अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलूं तो आप देखेंगे, ये देखिए कितना सुंदर संतों का यहाँ पर ये प्राकृतिक अद्भुत, ये अद्भुत स्थान यहाँ पर बना हुआ है। ये पूरा जंगल है। आप धीरे धीरे आइए और अनुभव करो, आप अनुभव करिए, आप अनुभव करिए कि किस तरीके का ये स्थान रहा होगा त्रेता काल में। बस आप हमारे प्रभु श्री राम की इस यात्रा में एक और राक्षस रामायण काल का लवणासुर, जो शत्रुघ्न जी ने इनको आज यहाँ पर मारा है, वो आप देखेंगे हमारे साथ में। अब हम सर्वप्रथम आपको इस भूगोल से समझाना चाहते हैं। मैं मथुरा के पास में हूँ, मथुरा नगरी में, बिल्कुल मथुरा नगरी में ये स्थान है, और मधुबन के नाम से ये जो स्थान है आपका, इसको हम मधुबन के नाम से जानते हैं। और मधुबन के नाम से ही यहाँ पर मथुरा नगरी बसाई। आप समझ रहे हैं, ये बड़ा ही अलौकिक एक सरोवर का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से
यहाँ पर ये स्थान बना हुआ है इस जंगल के बीच में। देखिए चारों तरफ पूरा जंगल देख सकते हैं आप। आइए आगे की तरफ आपको लेके चले आप। और एक सरोवर है यहाँ पे, और ये वही स्थान है जहाँ पर शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारा था। मैं आज आपको जो दर्शन कराने वाला हूँ, रामायण काल का ये स्थान, जहाँ पर कि लवणासुर का भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में इस तरीके की घटना हुई त्रेता काल में, उसका मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और ये देखिए आप आगे की तरफ आएंगे, ये अद्भुत सरोवर जो है बिल्कुल इस जंगल के बीचों बीच में है, जिसका दर्शन आप कर सकते हैं। और इसी सरोवर को हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही दुर्लभ स्थान है जिनका दर्शन आप कर रहे हैं। ब्रज में रहकर भी लोगों को नहीं पता होगा कि इस तरीके की दिव्य लीला स्थली हमारे ब्रजमंडल में है, लेकिन आप हमारी राम यात्रा के सहारे इस अद्भुत दृश्यों का दर्शन, इन अद्भुत लीलाओं का दर्शन कर पा रहे हैं, जिसमें लवणासुर का वध स्थल आज हम देखेंगे। अनेकों अनेक राक्षस दिखाए हमने, ताड़का को दिखाया आपको किस तरीके से ताड़का को भगवान ने मारा, और कालनेमी का भी आपने देखा किस तरीके से कालनेमी को मारा। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लवणासुर को यहाँ पर मारा है। और लवणासुर को मारने का कारण भी यही था, शत्रुघ्न जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ना यहाँ उसका आतंक था पूरा, तो उनको मारने के बाद, और रावण के भांजे लवणासुर, जी हाँ, रावण की सौतेली बहन के बेटे, उस नाते से रावण के भांजे भी हुए। और मधु नाम के इनके पिता थे, और उसी जगह पर मधुबन में वो रहते थे। तो शत्रुघ्न ने आखिरकार उनका यहाँ पर वध करने के बाद समस्त यहाँ के चर और अचर सबको आनंदित किया, और तभी से ये स्थान मधुबन के नाम से जाना जाता है मथुरा में। अब हम आपको गुफा की तरफ लेके चलेंगे, जिस गुफा में वो लवणासुर रहता था। अब आप दर्शन जो हमारे साथ में करेंगे, उस गुफा का दर्शन करेंगे। लेकिन इस भूगोल को हमने दर्शन आपको कराया। ये देखिए पूरा जंगल दिखाना चाहते हैं, ये पूरा जंगल है और इसकी पूरी परिक्रमा है। आप आगे थोड़ा आइए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्थान है ना, अब आप त्रेता काल को समझ सकते हैं कितने वर्ष हो गए, लेकिन जो भूगोल है ना वो बहुत कुछ बता देता है। ये देखिए, ये वाला पूरा जंगल हुआ करता था। इस जंगल के नीचे इन मिट्टियों में ऐसे गुफा बनी हुई है। ये जो मिट्टी के टीले दिख रहे हैं आपको, इन मिट्टी के टीलों में उनकी गुफा है। ये देखिए पूरा रास्ता सामने तरफ आप देख रहे हैं। तो लवणासुर जो कि इसी जंगल के अंदर रहता था, और उसी के अंदर उनकी गुफा है। बिना देरी के हुए अब मैं आपको लेके चलूंगा सीधे गुफा की तरफ, और वहीं जानेंगे बाबा से कि किस तरीके की ये लीला है, इसके अंदर जाना खतरा है। आइए एक बार और आपको अंदर से अनुभव करा दें, क्योंकि हमने खतरा बहुत देखा है। 5 साल हो गए और हम निर्भरत ब्रज दर्पण पे आपको पहले ब्रज की भूमि का दर्शन कराया, और फिर प्रभु श्री राम की लीला स्थलियों का दर्शन हमने कराया। और ये आप देख रहे हैं, यहीं पर लवणासुर रहता था। जी हाँ, त्रेता काल में लवणासुर की गुफा इसी जगह पर थी, इन जंगलों के बीच, जहाँ पर शत्रुघ्न ने उनको मारा था। ये देखिए आप यहाँ पर किस तरीके का ये जंगल है। इस जंगल में लवणासुर का यहाँ होना ये बहुत कष्टदायी था उस समय। तो कैसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी में प्रभु श्री राम के त्रेता काल की घटना आज भी यहाँ पर है, और आपको मधुबन आना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल जय गुरुदेव, मथुरा में जय गुरुदेव मंदिर के पीछे की तरफ यह पड़ता है। और ये पूरे इलाके को मधुबन के नाम से जाना जाता है। अनेक अनेक वन ब्रज में, अनेक अनेक वनों में से एक वन मधुबन है, जिसका दर्शन हम और आप कर पा रहे हैं। लोग आते हैं यहाँ बड़े भाव के साथ में, यहाँ दर्शन करते हैं। जिन्होंने प्रभु श्री राम की लीला स्थलियों का आनंद लिया है, वो आनंद भी हमारे साथ में अब आप ले रहे हैं। चलें, अब आपको फाइनली लवणासुर का वो घर जो जंगल के नीचे गुफा में है वो दिखाने वाले हैं। तैयार हो जाइए, अब मैं आपको क्रूर राक्षस रामायण कालीन लवणासुर का घर दिखाने वाला हूँ। ये राक्षस किस तरीके से रहते थे उस समय, भगवान ने चुन चुन के इनको मारा है। ये देखिए, मैं आपको अब जो दर्शन कराऊंगा वो लवणासुर की गुफा का दर्शन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबा रहते हैं, और ऐसा भी बताते हैं कि रावण भी खुद यहाँ पर आता था। आप समझ सकते हैं, रावण भी यहाँ आता था क्योंकि उसका भांजा था लवणासुर। बाबा हमारे साथ में हैं। बाबा जय श्री राम। और ये बहुत ही अद्भुत स्थान है ब्रजभूमि का।
बाबा श्री हमारे साथ में जो यहीं के पुजारी हैं। तो बाबा हमारे दर्शकों के लिए क्या लीला हुई है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए, लबड़ासुर के बारे लवड़ासुर राक्षस जो है, राक्षस था, में। वो इंसानों का भक्षण करता था। इंसानों का। इंसानों का भक्षण करता, जो भी मिलता था उसको उनको खा जाता था। इसलिए वो संतों ने पुकार की, भगवान को सुनाई दी वो पुकार, उन पर गौर किया, भगवान ने अवतार धारण किया, शत्रुघ्न को भेजा। हाँ, भेजा उन्होंने अयोध्या से, उनका वध करिए। ये आज की जगह, आज के समय की जगह नहीं, ये सतयुग की जगह है। त्रेता में भगवान राम ने अवतार धारण किया और ये बहुत प्राचीन जगह है। यहाँ संत भक्ति करते हैं। ध्रुव जी ने 5 साल के ने यहाँ तपस्या की है। उत्तानपाद राजा के लड़के थे, लखनऊ से आकर के। तपो स्थल है यहाँ, आज भी संत अपनी धुनी रमाते हैं। प्राचीन जगह है। तो लबड़ासुर बाबा यहीं रहता? लबड़ासुर यहीं रहता था। अच्छा। अरे राम के भाई शत्रुघ्न ने लबड़ासुर का यहाँ वध किया है, राज्य किया है। बहुत प्राचीन है ये, आगे देखेंगे इसमें। अच्छा। चलो देख के बताते हैं। इसमें लबड़ासुर गुफा भी है। बाबा ये जो गुफा के बारे में, तो गुफा तो बहुत प्राचीन होगी ना ये? हाँ, प्राचीन है। अच्छा अच्छा। ये प्राचीन गुफा है। त्रेता में जब वो लबड़ासुर रहता था, तभी तो उस मारा है उसने, शत्रुघ्न ने, राम के भाई ने लबड़ासुर का वध किया है यहाँ। अब आप चलिए। मधु कैटम नाम के राक्षसों का पुत्र था वो लबड़ासुर। ये भगवान ने यहाँ राक्षसों का वध किया है और धर्म की स्थापना की। तो ये गुफा है। हाँ, ये आइए अंदर जाइए। और बाबा हमारे साथ में रहेंगे। और चलिए बाबा, और अब हम आपको दिखाने वाले हैं लवड़ासुर का वो स्थान जो छिपकर यहाँ पर रहता था। आप समझ रहे हैं ये राक्षस प्रवृत्ति जो होती है वो किस तरीके की होती है। और आज भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर त्रेता काल की उक्त घटना का दर्शन हम आज आपको करा रहे हैं अपने चरण के माध्यम से। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये हमारा दर्शन आपको कैसा लगा। ये देखिए, अब हम गुफा में प्रवेश कर रहे हैं और इस गुफा में अंदर जाने के बाद ये देख रहे हैं आप, एक और गुफा है। एक गुफा में निकलने के बाद ये एक और गुफा है। और ये देखिए, ये क्या अद्भुत ये दर्शन है। यही है क्या गुफा? हाँ, ये लबड़ासुर गुफा है। ये लबड़ासुर गुफा है। ये लबड़ासुर गुफा, राक्षस हो लबड़ासुर इसी में होकर के, ये 4 किलोमीटर हो या 5 हो, वहां तक ये इसमें होकर के स्नान करने के लिए जाता था और इसी लबड़ासुर इसी गुफा में रहता था। ये देख सकते हैं आप, इस समय ये गुफा है वो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पर लबड़ासुर रहता था। और 5 किलोमीटर की ये गुफा है जो कि यमुना जी तक जाती थी। आप देख पा रहे हैं, बाबा भी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से इस गुफा को आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही गहरी और लंबी। तो ऐसी गुफा के अंदर रहता था बाबा है? हाँ, इसी गुफा के अंदर रहता था लबड़ासुर राक्षस। अच्छा। भोजन करने के लिए बाहर निकलता था। जब वो भोजन करता था तब वो गुफा से बाहर निकलता था और भोजन करने के बाद में वो इंसानों को भक्षण करता था, जो भी मिलता था। शाकाहारी नहीं था, मांसाहारी था। तो भक्षण करने के बाद अपना पेट भरने के बाद अंदर चला जाता था। इसी से वो स्नान करने के लिए यमुना जी में जाता था। प्राचीन जगह। और बाबा आपको कितना समय हुआ इस स्थान पर? मुझे हो गया है, इसमें बहुत समय हो गया है, 25 साल के करीब से। क्या रात्रि में जब आप यहाँ रहते हैं कुछ अनुभव करते हैं? हाँ, वाइब्रेशन है इसमें, भगवान के पैर पड़े हैं इसमें, वाइब्रेशन है और अनुभव होता है, एहसास होता है, ध्यान में मन लगता है। क्योंकि ये ध्रुव की भी यहाँ तपस्थली रही है। और ये जो टीला है यहाँ पर कहते हैं कि साधना की ये भूमि है। और तब से ये श्री हनुमान जी का यहाँ पर ये विग्रह आप देख रहे हैं। श्री हनुमान जी आज विराजमान है। यहाँ कभी लबड़ासुर रहा करता था, वहाँ पर आज श्री हनुमान जी का राज्य है। और कहते हैं कि ये अद्भुत ये जगह है और अद्भुत ये दर्शन है।
और इस तरीके की गुफा का दर्शन हमने और आपने किया है। बाबा हमारे साथ में थे और इन्होंने बताया है कि ये 4 से 5 किलोमीटर लंबी गुफा है और यहीं से वो यमुना जी में जमुना जी जितनी भी है, जमुना जी में स्नान करने के लिए जाता था और जमुना जी में स्नान करके वापस आता था। यहाँ ये धोटीला है, उत्तानपाद राजा के पुत्र ने वहां से लखनऊ से आके यहाँ तपस्या की है। धोटीला पहले त्रेता में या जमुना जी बहती थी, तो जमुना जी से उन्हें घबराहट होती थी कि वो पानी गर की आवाज करता है। माँ मुझे भय लगता है, भजन में मेरा ध्यान नहीं लगता है, तुम यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जितना भी बोला उन्होंने दूरी बनाओ, मुझसे कितनी भी दूरी बनाओ ताकि मेरा ध्यान विचलित न हो। तो बाबा इसमें कोई गया है तो कभी ना जाते हैं, इसमें कभी जाते हैं तो ऑक्सीजन लगा के, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड तो उस ऑटोमेटिक यहाँ हवा नहीं आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। बाबा सही कह रहे हैं क्योंकि ये जो मिट्टी है ये दोनों तरफ आप देखेंगे मिट्टी है, ये मिट्टी है और इसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है और इसको बताते कि बाइक भी निकल जाएगी आगे से, इतनी गहराई है इसकी। बहुत बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, इतना सुंदर आपने हमको बताया। बताते रहते हैं जो आते हैं, हमें बताने का तो काम नहीं, जब हमसे पूछते हैं तो हम उनको जरूर बताते हैं। और इस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि हम बाहर की तरफ निकलेंगे और ये था वो लवणासुर का स्थान जहाँ पर कि अयोध्या से शत्रुघ्न जी आते हैं और यहाँ सभी जीवों को आनंदित करने के लिए उनका यहाँ पर राक्षस का वध करते हैं। उसका राक्षस का वध जरूरी था यहाँ पर। और कहते हैं तभी से लक्ष्मण जी का अधिकार मथुरा पे हो गया और उन्होंने मथुरा बसाया। नहीं शत्रुघ्न जी ने शत्रुघ्न को दे दिया कि भाई यहाँ अपनी अब यहाँ संभालिए और राक्षसों का वध करिए और यहाँ संतों की मदद करिए। मथुरा नगरी शत्रुघ्न ने ही बसाई है ना। हाँ, मथुरा नगरी इसी घटना के बाद यहाँ पर बसी है। मथुरा मधुसूदन के नाम पर। हाँ, मधु के नाम पे था क्योंकि मधु जो था वो लवणासुर का पिता था। नहीं, ये मधु दैत्य था, ये मथुरा नगरी उसी के नाम पे मधुसूदन। ये मधु कैटब नाम के राक्षस थे, उनका पुत्र था लवणासुर। इसको मारने के बाद यहाँ पर मथुरा का जन्म होता है। शत्रुघ्न की राजधानी पे शत्रुघ्न ने यहाँ राज किया त्रेता काल में। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और इस तरीके की अद्भुत लीला का आज हमने और आपने दर्शन किया। कैसा लगा आज का हमारा ये भाव, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। प्रभु श्री राम की यात्रा से, लवणासुर के वध स्थल से, मथुरा नगरी से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।